तो नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो है कि आज 22/11/2023 को हुई कैबिनेट की मीटिंग की जो है कि फैसले आ गए हैं। कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें जो है कि आपको हम बताते चले कि आज के जो है कि कैबिनेट के फैसले में बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों का प्रभाव जो है कि बिहार के राजकर्मी, बिहार में जो है कि पुरानी पेंशन बहाली 4% डीए के वृद्धि, यानी कि राजकर्मियों को 4% महंगाई भत्ता में वृद्धि किया गया है और साथ ही जो है कि उनको पुरानी पेंशन के लाभ देने का जो है कि विकल्प खोला गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्य में पुरानी पेंशन की वापसी हो रही है और साथ ही जो है कि बहुत कुछ है। तो सारा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चैनल को जो है कि सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 समय समय पर यथा संशोधित में जो है कि बदलाव किया गया है, जिसमें जो है कि अनुसूचित जाति जन कल्याण विभाग में नियुक्ति के शैक्षणिक योग्यता में जो है कि छूट दी गई है। और यह जो है कि पहला जो है कि कैबिनेट का डिसीजन है। दूसरा जो है कि उद्योग विभाग में है, जिसमें जो है कि बोधगया बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2007 और इतना के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग कास्ट शेयरिंग के आधार पर सारण जिला अंतर्गत मकसद मसरख शाम कोड़िया रेलवे स्टेशन के बीच शीतलपुर मसरख में SH3 पथ पर लेवल क्रॉसिंग और जो है कि बहुत सारे निर्माण को स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जो है कि पदों को सृजित किया गया है नई नियुक्ति के लिए। भवन निर्माण विभाग जो कि 5वां प्रस्ताव है, श्री बिरजा सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र नगर और प्रमंडल पटना भवन प्रमंडल पटना संप्रति निलंबित निगरानी दावा दल द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जो है कि सेवा से बर्खास्त किया गया है। भवन निर्माण विभाग का जो है कि 6ठा प्रस्ताव है, जिसमें बिहार पटना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में पूर्व से गठित स्थानिक अभियंता कार्यालय नई दिल्ली तथा उद्यान प्रमंडल पटना को पुनर्गठित करते हुए गैर योजना मद में कुल 1,47,47,076 रुपए जो है कि जारी किए गए हैं। भवन निर्माण विभाग में भवन निर्माण विभाग अंतर्गत यह 7वां प्रस्ताव है। गैर योजना मद में कुल जो है कि 24,14,136 रुपए जो है कि आवंटित किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, जो कि पटना सदर अंचल के मौजा मुहर्रमपुर थाना 137 वार्ड संख्या 1 सीट संख्या 2221 के विभिन्न म्यूनिसिपल खेसरा की कुल रकबा 1 एकड़ भूमि विवरणी पर्यटन विभाग के दखल स्वामित्व की भूमि गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी पूंजीगत 8,88,93,000 रुपए मात्र जो है कि उनको भुगतान करके राजस्व और भूमि सुधार विभाग को उसका अधिग्रहण सरकार करेगी। और जो है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बेगूसराय का जो है कि खबर है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए राशि का आवंटन किया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसमें पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व से सृजित पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप समवर्ग पुनर्गठन प्रस्ताव को अनुमानित वार्षिक व्यय भार 1,86,62,300 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लोक स्वास्थ्य विभाग अभियंत्रण विभाग में पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति होने वाली है उनके लिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा विभाग 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत गोपालगंज जिला में जो है कि 97,16,53,941 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के लिए जो है कि कार्य होना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में पॉलिटेक्निक संस्थानों में विकास सोसाइटी महाविद्यालय संस्थान के नाम का गठन एवं तत्संबंधी स्मृति पत्र नियमावली की स्वीकृति हुई है। वित्त विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु मोबाइल फोन की अनुमानीयता एवं उसके क्रय के लिए निर्धारित राशि की अधिसीमा में वृद्धि की गई है। यानी कि जो है कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के लोग कार्य करते हैं, उनको जो है कि मोबाइल खरीद कर राज्य सरकार देने जा रही है और उसके लिए जो राशि निर्धारित की गई थी उसमें वृद्धि की गई है।
यह जो है कि अच्छी खबर है। वित्त विभाग, अब यहाँ जो है कि राज्यकर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। वैसे मामले जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक 1/9/2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 1/9/2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीए के तहत नियुक्त हुए हैं। एनपीएस के तहत नियुक्ति वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान करने के संबंध में। कहने का अर्थ है कि राज्य में जो है कि बिहार में भी पुरानी पेंशन की वापसी हो रही है, जिसमें जो है कि पुरानी पेंशन देने का विकल्प सरकार ने खोल दिया है, जिसमें वैसे कर्मी जो 1/9/2005 के बाद बहाल हुए थे, जिनको एनपीएस का लाभ सरकार दे रही थी, अब उनको जो है कि पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो राज्यकर्मियों के लिए तोहफा है। बिहार प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत अररिया जिला में स्थापित फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया के निर्माण कार्य पूर्व स्वीकृति लागत 73 करोड़ 13 लाख रुपए मात्र का पुनर्निरीक्षित योजना लागत जो है कि 98 करोड़ 97,25,748 रुपए कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 14 शैक्षणिक पदों का जो है सृजन किया गया है। वित्त विभाग 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो है कि 1/7/2023 से जो है कि राज्यकर्मियों का जो वेतन पेंशन भोगी हैं उनका जो है कि 46% यानी कि जो है कि 4% महंगाई भत्ता 1/7/2023 के प्रभाव से वृद्धि कर दिया है सरकार ने। वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत लिपिक एवं कार्यालय परिचारी को जिला समाहरणालय में समान पद पर समायोजित करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने एवं राष्ट्रीय बचत कार्यालयों का परिसीमापन करने के संबंध में यहाँ कहना है कि वर्तमान में कार्यरत लिपिक कार्यालय परिचारी जो पत्र वगैरह पहुंचाने का काम करते हैं उनको जिला समाहरणालय में समान पद पर समायोजित करने का जो है कि फैसला सरकार ने लिया है। तो जो परिचारी का कार्य करते हैं लिपिक का कार्य करते हैं उनको जिला स्तर पर जो है कि समायोजन सरकार देने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से कुल जो है कि रुपए 100 करोड़ मात्र की राशि बजटीय बंद अनुदान के रूप में दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग मंत्री परिषद के स्वीकृति के उपरांत विभागीय स्वीकृति दे संख्या 27/7 द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु जो है कि राशि आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हेतु अरबों रुपए का आवंटन हुआ है। समान प्रशासन विभाग जिसमें जो है कि अपर मुंसिफ सारण छपरा को सेवा से बर्खास्त किया गया है। सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता पदाधिकारी समवर्ग वर्तमान सृजित स्वीकृत बल को बिना नया पद सृजित किए आंशिक पदों पर उत्क्रमित सहकारिता जो है कि इसमें जो है कि उनका बहाली होगा। बिहार राज्य अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए परामर्श परिवहन विभाग राज्य के प्रखंड एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3600 बसों के लिए लाभुकों को बस किराए पर प्रति बस 5 लाख का अनुदान यानी कि राज्य में जो है कि प्रखंड से जिला को जोड़ने के लिए 3600 बस किराए की योजना बनाई गई है। इसमें जो बस खरीदेंगे प्रखंड से जिला को जोड़ने के लिए उनको 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो है कि भूमि का अधिग्रहण है और जो है कि 26वां प्रस्ताव है बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 के
गठन के स्वीकृति के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बढ़े हुए कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु 2 पदों का सृजन किया गया है, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग में नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जो है कि 55 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NFON रॉ से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा और एक एंडेम हस्ताक्षरित किया गया है। विधि विभाग, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में अभिलेखाकार वेतन स्तर 110 पदों में 55 पदों को अभिलेख लिपिक वेतन स्तर पद पर उत्क्रमित किया गया है। विधि विभाग, माननीय उच्च न्यायालय पटना के स्थापना में सुभाष सेल हेतु अनुवादक के 60 पद और अनुवादक सह प्रूफ रीडर के 20 पद, कुल 80 पद नए बहाली के लिए सृजित किए गए हैं। ऊर्जा विभाग, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL द्वारा कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट AC सौर ऊर्जा PV क्षमता के साथ जो है कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS परियोजना का अधिष्ठापन हेतु कुल जो है कि 1810 करोड़ 34 लाख रुपए यानी कि अरबों रुपए हैं, जो कि योजना की स्वीकृति एवं उसके लिए आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, दरभंगा जिला अंतर्गत किरतपुर में प्रखंड सह अंचल कार्यालय आवास भवनों के निर्माण हेतु मौजा झगरुआ थाना नंबर 403 खाता 2360 खेसरा 6212 एवं 6212 9216 जो है कि अधिग्रहण कर वहां प्रखंड और अंचल का निर्माण होगा। निर्वाचन विभाग, आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली के नियम 131 के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम मेमर सरस्वती प्रेस लिमिटेड से 11 BT रोड कोलकाता को प्राधिकृत करने की अनुमति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग, फिल्म चिड़ियाखाना के लिए मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में प्रवेश हेतु प्रभारी प्रवेश शुल्क पर दे राजमाल और सेवा GST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि जो है कि प्रवेश शुल्क टिकट के पर जो है कि GST के अलावे टैक्स लगेगा। ऊर्जा विभाग, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए जो है कि 84 करोड़ 25 लाख रुपए की सरकार ने गारंटी पर विभिन्न संस्थानों से ऋण प्राप्त करने को स्वीकृति दी है। समान प्रशासन विभाग, बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2023, बिहार अधिनियम 16/2003 एवं संशोधन अधिनियम 18/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद में शामिल करने हेतु राज्य सरकार ने अनुशंसा किया है। समान प्रशासन विभाग, बिहार के पदों सेवाओं एवं रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ों वर्ग के लिए अधिनियम 1991 तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधन अधिनियम 19/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ख के अधीन भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल करने का अनुशंसा किया गया है। तो इसमें जो है कि बताया गया है, जो कि हमने आपको बताया कि महत्वपूर्ण फैसले आज के जो रहे हैं वह राजकर्मियों के पक्ष में गए हैं। पुरानी पेंशन की बहाली, 4% DA का यानी कि जो है महंगाई भत्ता का वृद्धि और उसके साथ ही 3600 बसों के क्रय पर 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार ने दिया है। और सरकार जो है कि ये फैसले ली है जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए था और जो है कि लाभप्रद योजनाओं को लेकर जो है कि राशि का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही जो है कि बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, जो पुरानी पेंशन जो है कि बहाली करने का जो निर्णय लिया गया है, साथ ही जो है कि महंगाई भत्ता जो है कि 1/7/2023 के प्रभाव से 4% जो है कि राजकर्मियों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो जो खबर था वह हमने आपको बता दिया। सरकार जो फैसले लेती है वही जो है कि हम दिखाते हैं। यह फैसले लेने का अधिकार पूर्ण रूप से बिहार सरकार को होता है। इससे जो है कि ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।